यह वह समय था जब तलवारें खून की प्यासी थीं। लोग एक दूसरे को मारकर ही जीवित रहते थे। देवता और जादुई शक्तियां आपस में टकराती थीं और इंसानों की लाशों पर साम्राज्य खड़े होते थे। इसी दौर में शाकू का राजा वीरसेन अपने दुश्मन राजा भीमसेन पर हमला बोल दिया। कई दिनों तक भयानक युद्ध हुआ, लेकिन इतने दिनों के युद्ध में वीरसेन की सारी सेना मारी गई और वीरसेन किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने राज्य की उत्तर दिशा की ओर निकल गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक नदी के किनारे रुका और वहां स्नान करके आराम करने लगा। तभी एक बूढ़ा मछुआरा नदी से मछलियां पकड़ने आया। उसने एक वीर योद्धा को देखा तो चौंक कर बोला, हे वीर, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? वीरसेन ने कहा, बाबा, मैं शाकू का राजा वीरसेन हूँ, पर मेरे दुश्मन राजा ने मेरा सब कुछ लूट लिया है और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला हूँ। अब मैं किसी काम की तलाश में हूँ, कहीं भी काम करके रह लूंगा। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम मेरे घर चलो, तुम्हें वहाँ खाने रहने की कोई तकलीफ नहीं होगी। वीरसेन उसके साथ चल दिया। बूढ़े मछुआरे की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। उसने अपनी बेटी का विवाह वीरसेन से कर दिया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद वीरसेन को एक पुत्र प्राप्त हुआ जो अत्यंत सुंदर था। उसका नाम दक्ष रखा गया। दक्ष बड़ा रूपवान और बुद्धिमान हुआ। उसने सभी विद्याएं हासिल कर लीं और एक मजबूत योद्धा बना। एक रात वह बाहर सो रहा था, तभी आकाश में उड़ती हुई एक यक्षिणी निकली। यक्षिणी उसके रूप पर मोहित हो गई और उसके पास आई। कुछ देर उसे देखने के बाद उसने दक्ष के माथे को चूमा और फिर उड़कर आकाश में चली गई तथा संसार भ्रमण करने लगी। तभी उसे अपने पीछे पंखों की सरसराहट सुनाई दी। उसने देखा एक यक्ष आ रहा है। यक्षिणी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं इस समय ताम्र देश से आ रहा हूँ। ताम्र बहुत बड़ा देश है और उसके अंतर्गत कई द्वीप हैं। वहाँ के बादशाह का नाम गौर है। उसकी एक बेटी वैदेही है। वह इतनी सुंदर है कि मालूम होता है विधाता ने उससे अधिक सुंदर किसी को नहीं पैदा किया है। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। यक्षिणी ने जब यक्ष से पूछा तो उसने राजकुमारी वैदेही के बारे में बताया। यक्ष ने कहा कि राजकुमारी वैदेही जैसी सुंदरी संसार में दूसरी नहीं। उसके होंठ मूंगे की तरह लाल और कोमल थे। तिरछी मद भरी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि देखने वाला ठिठक जाए। उसकी चाल हंसिनी सी मृदुल थी और वाणी में चांदी की घंटियों सी मधुर खनक। जब वह हंसती तो मानो फूल झर पड़ते। उसके पिता बादशाह गौर ने करोड़ों अशर्फियां खर्च कर उसके लिए 7 खंडों का अद्भुत महल बनवाया है। महल के चारों ओर विस्तृत वाटिका है जहां तरह तरह के फलदार और पुष्पित वृक्ष सजे हैं, जिसकी सुगंध से वातावरण महकता रहता है। ऐसी ऐश्वर्य और रूप की चर्चा सुनकर दूर देशों के राजकुमार विवाह प्रस्ताव लेकर आए, पर शहजादी को विवाह से घोर विरक्ति थी। विवश होकर बादशाह ने घोषणा कर दी कि जो हकीम, ज्योतिषी या तांत्रिक उसे ठीक कर देगा उसी से उसका विवाह होगा। इतना सुनकर यक्षिणी ने कहा, शायद तुम राजकुमार दक्ष को नहीं देखे हो। उसके जितना सुंदर मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा। इसी बात पर यक्ष और यक्षिणी में वाद विवाद छिड़ गया कि कौन अधिक सुंदर है। अंततः उन्होंने निर्णय किया कि दोनों को साथ रखकर तुलना की जाए। तुरंत यक्ष उड़कर वैदेही को उठा लाया और राजकुमार के पास सुला दिया। दोनों गहरी नींद में थे। तभी यक्षिणी खटमल बनकर राजकुमार को काट गई। वह जागा और बगल में सोई वैदेही को देखकर मोहित हो गया। उसे लगा, काश मैंने पहले इसे देखा होता। फिर उसने अपनी हीरे की अंगूठी उतारकर शहजादी को पहना दी और उसकी नीलम की अंगूठी स्वयं पहन ली। फिर यक्षिणी के जादू से वह पुनः सो गया। अब यक्ष मच्छर बनकर राजकुमारी को डंक मार दिया। वह जागी और सुंदर युवक को अपने पास सोता देख चकित रह गई। विवाह से विरक्त रहने वाली वह भी उसे देखते ही मोहित हो उठी और वह राजकुमार को देखते देखते सो गई। फिर यक्ष राजकुमारी वैदेही को उठाकर उसके महल में पहुंचा आया। जब सुबह राजकुमार जागा तो राजकुमारी को पास न पाया तो उसने एक नौकर को बुलाकर पूछा, पर नौकर ने कहा, स्वामी मैं पूरी रात यहीं पर था, पर मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा और कमरे पर तो बाहर से ताला लगा था। राजकुमार असमंजस में पड़ गया कि यह सब स्वप्न था या सत्य, पर उसकी उंगली में राजकुमारी की नीलम की अंगूठी अब भी चमक रही थी, जो गवाह थी कि रात की घटना सच थी। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। यक्षिणी और यक्ष की वजह से राजकुमारी वैदेही और राजकुमार दक्ष एक साथ एक कमरे में ही थे, लेकिन सुबह होते ही यक्ष फिर वैदेही को उसके महल में पहुंचा आया। सुबह दक्ष सोच में पड़ गया कि रात में उसके साथ वह राजकुमारी कौन थी और इसी तरह दक्ष उस राजकुमारी के विचार में दिन रात डूबा रहता। एक दिन उसकी तलाश में दक्ष निकल पड़ा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। तभी उसने देखा कि एक व्यापारी की सवारी निकल रही है, जिसके पीछे सोने चांदी से भरी 100 बग्घियां चल रही थीं। दक्ष ने एक बूढ़े से पूछा, बाबा, ये कौन है जो इतना धनवान है? इतना धन तो राजा के पास भी नहीं होता। बूढ़े ने कहा, बेटा, इसकी कहानी बहुत ही अनोखी है। अब ध्यान से सुनो। इसका नाम व्याड़ी है। व्याड़ी के माता पिता बचपन में ही मर गए थे और इसने गरीबी में जीवन व्यतीत किया। जो लोग ब्याज पर पैसे देते थे उनके यहाँ यह काम करता था। एक दिन व्याड़ी ने देखा कि व्यापारी विशाखिल एक आदमी को डांटते हुए कह रहा था,
देखो, फर्श पर पड़े इस मरे हुए चूहे को भी एक चतुर आदमी सोने में बदल सकता है, और मैंने तुम्हें सैकड़ों चांदी के सिक्के दिए थे, फिर भी तुमने सब कुछ गंवा दिया। तुम बेवकूफ हो। तभी व्याड़ी बोला, महाशय, मैं आपसे इस चूहे को अपनी पहली पूंजी के रूप में मांगता हूँ। ये सुनकर विशाखिल हंस पड़ा और बोला, इस मरे हुए चूहे की मुझे कोई जरूरत नहीं, ले जाओ। लड़के ने उसे उठाया और एक पत्ते में लपेट कर रख लिया, फिर कोयले से एक पत्ते पर लिख दिया, मुझे महान व्यापारी से कर्ज के रूप में एक चूहा मिला। फिर उसने पत्ते को रसीद के रूप में विशाखिल को सौंप दिया। विशाखिल ने उसे पागल समझा और उस पत्ते को अपनी पुरानी लोहे की तिजोरी में रख लिया। व्याड़ी तुरंत बाजार गया और मरे हुए चूहे को एक बिल्ली पालने वाले आदमी से 2 मुट्ठी चने के बदले बेच दिया। अपना पहला मुनाफा पाकर वह बहुत खुश हुआ। फिर चने को भूनकर पीस लिया और कुएं से ठंडा पानी लेकर शहर के बाहर धूल भरी सड़क पर चला गया, जहां हर शाम भूखे प्यासे लकड़हारे गुजरते थे। जब पहला लकड़हारा पसीने से लथपथ आया तो व्याड़ी ने मुस्कुराकर प्रणाम किया और बोला, काका, आप थके और प्यासे हैं, कृपया ये ठंडा पानी और एक मुट्ठी मीठा चना ले लीजिए, जिससे आपको ताकत मिलेगी। लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ठंडा पानी पिया और धन्यवाद के रूप में व्याड़ी को 2 लकड़ी के लट्ठे दे दिए। इसी तरह उस शाम जितने भी लकड़हारे गुजरे, उन्होंने पानी और चने के बदले उसे लकड़ी के लट्ठे दिए। जब वह शाम को वापस आया तो उसके पास लकड़ी का एक बड़ा ढेर हो गया था। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। धनवान व्यापारी की सवारी देखकर राजकुमार दक्ष ने बूढ़े से उसके बारे में पूछा। बूढ़ा बोला, बेटा, यह व्यापारी बहुत गरीब था। इसके माँ बाप बचपन में मर गए और यह एक ब्याज देने वाले व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। एक दिन व्यापारी एक आदमी को डांटते हुए बोला, इस मरे हुए चूहे को भी चतुर लोग सोना बना देंगे, और मैंने तुम्हें बहुत सारे चांदी के सिक्के दिए और तुमने उन्हें गंवा दिया। तभी वह लड़का व्यापारी से बोला, महाशय, मैं ये मरा हुआ चूहा आपसे कर्ज के रूप में लेना चाहता हूँ। व्यापारी उसकी बातों को सुनकर हंसा और बोला, इसे ले जाओ, इसका मुझे कोई काम नहीं। लड़का मरा चूहा लेकर बाजार आया। उसने एक बिल्ली पालने वाले आदमी से मरे चूहे के बदले 2 मुट्ठी चने में बेच दिया। फिर चनों को भूनकर पीस लिया और उसे लेकर शहर के बाहर धूल भरे रास्ते पर गया, जहाँ लकड़हारे रोज शाम को गुजरते थे। उसने पहले लकड़हारे से कहा, काका, आप बहुत थक गए हैं, यह लीजिए, पिसा चना खाकर ठंडा पानी पीजिए। लकड़हारे के चेहरे पर खुशी आ गई और उसने पानी पिया तथा धन्यवाद के रूप में लड़के को 2 लकड़ी के लट्ठे दिए। इसी तरह उस लड़के ने सभी गुजरने वाले लकड़हारों को पानी पिलाया और शाम तक उसने लकड़ी का एक बड़ा गट्ठर इकट्ठा कर लिया। अगली सुबह उसने लकड़ी के गट्ठर को बाजार में कुछ तांबे के सिक्कों के बदले बेच दिया। फिर उन सिक्कों से उसने कुछ और चने खरीदे और ठीक वही काम अगले दिन भी किया। वह लड़का भुने चने खिलाता और लकड़हारों को पानी पिलाता, जिसके बदले लकड़हारे उसे लकड़ी दे देते। धीरे धीरे उसने बहुत सारे सिक्के इकट्ठा कर लिए। 1 महीने बाद उसने सभी लकड़हारों से विनती की, अगले 3 दिनों तक सिर्फ मुझसे ही लकड़ी बेचो, मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा। 3 दिनों तक वह लगातार लकड़ी खरीदता रहा, लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, चौथे ही दिन इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कें नदियां बन गईं और कई दिनों तक लकड़हारे जंगल में प्रवेश नहीं कर सके। शहर में लकड़ी खत्म हो गई और बिना लकड़ी के लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे थे। लकड़ी की कीमतें पतंग से भी ऊपर उड़ गईं और बस इसी समय वह लड़का अपना लकड़ी का विशाल भंडार लेकर बाजार में पहुंचा। लोग उसकी लकड़ी खरीदने के लिए टूट पड़े। उसने एक एक लट्ठे को सैकड़ों चांदी के सिक्कों में बेचा। फिर उन पैसों से उसने राशन की दुकान खोली। धीरे धीरे वह पूरे देश का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। एक सुबह वह लड़का बहुत अच्छे कपड़े पहनकर व्यापारी विशाखिल के घर गया। उसके हाथों में अब एक सोने का चूहा था। व्यापारी विशाखिल ने उसे देखा और हैरानी से बोला, तुम तो चूहे वाले लड़के हो। लड़के ने झुककर कहा, महाशय, यह रही आपकी पूरी पूंजी, धन्यवाद के साथ। विशाखिल खुशी से सोने के चूहे को देखते हुए हंसा और बोला, तुम्हारे पास शेर का दिल और देवता का दिमाग है। मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली होगी अगर तुम उससे विवाह करो। लड़का भी राजी हो गया और उसने व्यापारी की बेटी से शादी कर ली, जिससे वह और भी बड़ा व्यापारी बन गया। पूरी कहानी सुनाकर बूढ़े ने कहा, ये वही लड़का व्याड़ी है जो आज पूरे देश का सबसे धनवान व्यापारी है, जिसका व्यापार देश के कोने कोने में फैला है। दक्ष ने कहा, बाबा, मैं अपनी प्रेमिका की तलाश में भटक रहा हूँ, क्या इस व्यापारी से उसका कोई पता मिल सकता है? बूढ़े ने कहा, ऐसा हो सकता है कि व्यापारी तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका का पता बता दे। वह कई शहरों में घूमता रहता है। इतना सुनकर राजकुमार व्यापारी के महल की ओर बढ़ गया। अब आगे की कहानी सुनने के लिए देखिए अगला भाग।